हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो हमारा सेट 4 चल रहा था 2025 का। उसी के अगले क्रम में भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि खाद तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो देखते हैं भैया हमारा 8 नंबर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अर्ध शीर्ष कोण का मान निकालना है, जो कितने के बराबर आना चाहिए, इतने के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और क्या लेना है, क्या है हमको, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, और आयतन महत्तम मान में। ठीक है, तो अगर भैया इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम हर सेट में भी अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को भैया। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कठिन है, थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, तो फिगर को हम ये ड्रा कर लेंगे पहले। ठीक है, तो शंकु का भैया आपको फिगर पता ही कैसे बनता है। तो ये हमारा हो गया फिगर। ठीक है, और जब इस पर हम लंब डालेंगे तो वह यहाँ पर आधे पर कटेगा, और हमें अर्ध शीर्ष कोण का कह रहा है, तो हम आधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये शंकु की ये भैया कौन सी होती है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको एल से लिखते हैं। और ये भैया होती है ऊंचाई, इसको एच से लिखते हैं। और ये हमारी होती है त्रिज्या। ठीक है, और अब इसको हम कोण मान लेंगे थीटा, क्योंकि हमें कह रहा है कि अर्ध शीर्ष कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका नाम भी हमें देंगे ए, बी, सी और डी। अब हमको जो जो कह रहा है हम वो लिख लेंगे। अब हमें कह रहा है पहले आयतन। ठीक है, तो हमको आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारा शंकु का आयतन होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ हम लिख लेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये होता है हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो एच का हमें मान रखना है इस समीकरण में। ठीक है, मतलब शंकु के आयतन में हमें एच का मान रखना है। तो यहाँ से पहले हम एल का मान निकालेंगे, फिर एल का मान पे जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसमें रखेंगे। ठीक है, और वहाँ से हमें एच का मान मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें से एल का मान निकालते हैं। तो एस बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ को हम एस से लिखते हैं, तो यहाँ से समझो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एस बराबर इसको 75 करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से देखो क्या बचेगा, पाई आर बचा, तो इसको हम अपान में लिख देंगे, और ये हमारा एल। तो हमारा क्या भैया, एल का मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो 1। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु की, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जो होता है भैया, वो होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ से मिलकर आएगी √एल स्क्वायर, फिर माइनस का आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मान लो 2। अब यहाँ से देखो, जब यहाँ से हम एल का मान निकल के आएगा, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एल का मान रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये वाला इसमें मान मिल जाएगा हमें। तो अब देखो, शंकु का आयतन लिखेंगे, तो शंकु का आयतन भैया हम लिखेंगे v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ से अगर हम h का मान यहाँ रख दें, यहाँ पर ही रख दो। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो जो समीकरण फर्स्ट से रखेंगे, तो यहाँ से आएगा, इसका जब मान रखेंगे तो s
माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान हमें कहाँ रखना है, इस समीकरण में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकंड से। ठीक है, इसको सेकंड मान लो, समीकरण सेकंड से। तो p बराबर 1/3 और ये पाई और ये आर स्क्वायर। अब h का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो ए अंडर रूट एस माइनस का पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो जब हमको रूट हटाना रहता है तो हम क्या करते हैं, वर्ग लेते हैं, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, ठीक है, वर्ग लेने पर, समझते रहना भैया, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो v स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1/9, क्योंकि सब पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ स्क्वायर है वहाँ 4 हो जाएगा। अब ये चीज़ हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आएगा, पूरे का आएगा, तो ये चीज़ हट जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर। ठीक है, और ये माइनस का आर स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा और सब सेम लिखा रहेगा, और ये स्क्वायर क्योंकि इस पर लगा हुआ है। अब देखो इसको और सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर और ये r4। अब देखो यहाँ पर इसको पहले इसके ऊपर पावर लगा लो, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये अपान में पाई आर स्क्वायर का। तो देखो अब स्क्वायर लगेगा तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे और इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत ठीक है नहीं होगी। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा s माइनस का पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो पाई स्क्वायर और ये आर की पावर 4 बनेगा। ठीक है, और ये अपान में पूरे के नीचे पाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये स्क्वायर वाला स्क्वायर से कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 और इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ए देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मान लो ये ए लिखा है ये बी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ पर भी बच्चा आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर फिर माइनस लिखा है। ठीक है, और ये प्लस का बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस 2a और ये b। ठीक है, फिर माइनस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको कैंसिल करिए, माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर और ये बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब हमें भी यह कह रहा है कि महत्तम करना है, महत्तम मान निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसका हमें करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो जब यहाँ से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष में भैया करेंगे, तो यहाँ पर आर के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पर है देखो। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी वी स्क्वायर अपान डी आर। तो या तो आप इसको अंदर गुणा करा लो फिर कर लो। ठीक है, पहले गुणा करा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कराएंगे 1/9 और ये भैया हो जाएगा एस स्क्वायर और आर स्क्वायर फिर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। ठीक है,
तो इसका अवकलन करेंगे। देखो ये कांस्टेंट है, इसका होता नहीं तो 1/9, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, एस स्क्वायर सिर्फ आर का होगा, तो यहाँ पर होगा 2r और एक घट जाएगी तो पावर 1 बचेगी, माइनस यहाँ पर आ जाओ 2s पाई कॉमन है और भैया यहाँ पर होगा इसका, तो ये हो जाएगा 4r⁻3, ठीक है, इतना मिलेगा। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ से मिला हमें dv² अपान dr 1/9 s स्क्वायर और 2 आगे लिख लो r, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8 s पाई r³। अब इसको भैया हम क्या करेंगे, अगेन मतलब दोबारा करेंगे, क्योंकि जब भैया महत्तम, न्यूनतम और अधिकतम मान हमें ज्ञात करना होता है तो हमें मतलब 2 बार अवकलन कराना होता है, ठीक है। तो इसका जब अगेन करेंगे तो स्क्वायर d² v² और dr² बराबर 1/9 और यहाँ से मिलेगा 2s² और इसका 1 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो 8 × 24, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24s पाई r²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू जब हमें पता चलती है, जब यहाँ पर अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम कब ज्ञात होता है, जब इसकी वैल्यू माइनस में आए तो वहाँ पर मैक्सिमम होता है, अगर इसकी वैल्यू प्लस में आए तो वहाँ पर मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम ये छोड़ते हैं, फिर आगे देखो क्या करना है हमें। तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन, इसको मान लो 3rd और इसको मान लो 4th। तो समीकरण अब हम चलेंगे भैया 3rd से, ठीक है। इसको हमें किसके बराबर रखना पड़ता है, 0 के बराबर, तो dv² अपान dr² = 0, तो 1/9 और ये हो जाएगा 2s² r माइनस 8s पाई r³, ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। देखो ये इस इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2s² r माइनस का 8s पाई r³ बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हमें कुछ इसको उधर कर दें, ठीक है, ये क्योंकि माइनस में इसको उधर कर दें और यहाँ पर कॉमन भी हो सकता है तो कॉमन ले लें और s कॉमन ले लें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जब हम उधर लेंगे तो कट जाएगा। देखो 2s² r फिर बराबर 8s पाई r³, देखो s से 1 कट जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा, r से 1 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, और ये 2 चौके 8, तो यहाँ से हमें मिलेगा s बराबर 4 और पाई r², ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगी। अब इसके बाद देखो, अब जब इतना मान हमें मिला है, ठीक है, तो इसको देखो हमें कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण भैया हमारी फर्स्ट कहाँ थी, ये वाली, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब मान रखेंगे s का तो हमें l का मान प्राप्त होगा। तो s का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो s का मान रख देंगे तो भैया आ जाएगा 4 पाई r² माइनस पाई r² अपान पाई r बराबर l। तो यहाँ से देखो 4 पाई r² में से पाई स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 पाई r² और यहाँ पर पाई r = l, पाई से पाई कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ से l बराबर मिलेगा 3r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो साइन थीटा, मतलब यहाँ से हमें साइन का मान निकालना है तो साइन थीटा लेंगे, ठीक है, साइन थीटा हमने लिया क्योंकि हमें साइन थीटा कह रहा है कि साइन इनवर्स में निकालना है। तो जब साइन थीटा लेंगे तो भैया क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारा यहाँ पर देखो, साइन के जो कोण के सामने की भुजा होती है वो होती है हमारी लंब, ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा, l है, तो ये लंब है
तो इसको लंब हम भैया लिख लेंगे, लंब है हमारा r और कर्ण हमारा क्या है l। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम त्रिभुज ये हमारा बना है भैया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज तो है ये वाला। तो त्रिभुज हम लेंगे तो ये वाला जो एंगल है इसको बीच में रखते हैं, तो चाहे BAC ले लो या CAB ले लो, तो हम BAC में, ठीक है, तो त्रिभुज BAC में जब हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा भैया LR/L। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर R का मान कितना है भैया, R ही रहेगा, L का मान कितना है 3R। ठीक है, R से R कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर 1/3। अब थीटा को हम वो करेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, यही हमें करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो यही हमें इतना सॉल्व करना था, सिर्फ वहाँ से मान हमें रखकर निकालना था और सॉल्व करना था। अब इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन क्या देखना है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन है हमारा खा नंबर, सिद्ध कीजिए कि इतना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर कॉज लिखा है, अगर साइन x होता तब भी ऐसे ही सॉल्व होता। ठीक है, जैसे भी मैं बताऊँगा। तो अगर यहाँ पर साइन कॉज चाहे जो हो, आपको उसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा जो है कि लॉग रहेगा। ठीक है, तो आपको इससे नहीं डरना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है खा नंबर 0 से π/2 log cos x dx बराबर माइनस का π/2 log 2। ठीक है, तो पहले हम इसको लेंगे भैया लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड इसको i मान लो, 0 से π/2 लगा दो, log cos x लगा दो और ये dx। ठीक है, अब इसमें परगुण 4 से, ठीक है, परगुण 4 हमारा क्या कहता है, 0 से π/2 log, लिमिट को भैया क्या करना है, घटा देना है, log cos π/2 माइनस का x और ये dx। अब i बराबर 0 से π/2 log, अब देखो यहाँ पर 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन x। ठीक है, और ये dx, तो इसको मान लो ये समीकरण नंबर फर्स्ट, या इसको सेकेंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आपस में जोड़ देना है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 2i = 0 से π/2 और log cos x प्लस का log sin x। ठीक है, dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो हमारा बनना है log m इंटू n वाला, क्योंकि log m इंटू n का होता है log m प्लस log n। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, 2i 0 से π/2, तो ये log, अब देखो ये आगे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन हम आगे लिख रहे हैं, तो साइन x और ये cos x। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फार्मूला भैया बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2i = 0 से π/2, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log m इंटू n। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यही तो हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से भाग करा दें तो कोई इस वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि भैया 2 हम काट देंगे फिर से हमारी वही वैल्यू मिल जाएगी, तो हो जाएगा log। अब देखो ये किसका फार्मूला है, sin 2x का। ठीक है, क्योंकि sin 2x होता है 2 sin x और cos x। ठीक है, तो फार्मूले आपको पता होने चाहिए भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2x/2। ठीक है, और ये dx। अब देखो यहाँ पर log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, तो 2i = 0 से π/2 और log sin
2x माइनस log 2, ठीक है, dx, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और ये log साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 और ये dx, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका भैया अवकलन करना है। इसका जब हम अवकलन करेंगे, इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो हम इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं 2x इक्वल टू टी, और तो इसका हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब इसमें हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो लिमिट जब चेंज करेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे, तो पाई बाई जब 2 रखेंगे, देखो यहाँ पर जब x के स्थान पर पाई बाई 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा पास पाई बचा, तो ये पाई हो जाएगी पहली लिमिट। दूसरी अगर 0 रख देंगे x के स्थान पर तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो dx के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1 अपान, देखो इसमें क्या आ जाएगा 1/2 dt, ठीक है। तो 1/2 को हम यहाँ लिखेंगे, और ये साइन 2x के स्थान पर क्या रखा है t, ठीक है, तो t रखेंगे और ये dt, और यहाँ पर भी हो जाएगा पाई, क्योंकि लिमिट हम चेंज कर चुके हैं। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, 2 0 से पाई बाई 2 और ये dx, फिर 2i इक्वल टू 1/2 और 0 से पाई। अब देख लो यहाँ पर लिमिट सेम है, ठीक है। तो हमें देखो साइन, अगर लॉग साइन का हमें क्या करना रहता है, इसका जब मान रखेंगे तो हमें सेम प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रगुण लगाएंगे, तो हमारा जो प्रगुण भैया 6 होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वो क्या कहता है कि लिमिट को आधी कर दो और 2 से आगे गुणा कर दो, ठीक है। तो हम वहीं पर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। ये प्रगुण नंबर 6 है भैया। तो लॉग, अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी तो उन्हें अवश्य पढ़ लें, मेरे चैनल पर ये सारी पढ़ी हुई है, ठीक है। लॉग साइन टी और ये डी टी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, माइनस log 2, और इसका 1 का क्या हो जाएगा भैया, 1 का x हो जाता है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर लिख देना प्रगुण 6 से, ठीक है। तो ये से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और ये log साइन t और ये dt माइनस log 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस 0। अब अगर आप लोगों ने भैया प्रगुण नॉट मगर प्रगुण 0 पढ़ा है तो वहाँ पर अगर कोई fx की वैल्यू होती है तो क्या fx को हम ft के बराबर लिख देते हैं, मतलब जो वैल्यू इधर होगी वही वैल्यू इधर इसके बराबर निकल कर आएगी। ये प्रगुण होता है, देखो भैया, जैसे a से b, ठीक है, dx, और इधर भी होता है a से b, ठीक है, और ये dt, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, ये प्रगुण नंबर 0 है, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा, लिमिट सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा 2i और यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log साइन x और ये dx माइनस log 2 और ये पाई बाई 2 को हम लिख लेंगे आगे, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा समीकरण सेकंड, ठीक है, समीकरण सेकंड i था, तो ये हमारा i बनेगा 2i बराबर i माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये i हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भैया, तो 2i माइनस i बराबर माइनस का पाई बाई 2 और ये log 2, ठीक है। तो 2i में से i जाएगा तो i बराबर माइनस का पाई बाई 2 और ये log 2, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि भैया सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है कि कोई एक खंड हल कीजिए, ठीक है,
तो दीर्घवृत्त दिया गया, ठीक है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले तो भैया हम समीकरण को लिखेंगे दीर्घवृत्त के, ठीक है। का नंबर है क्वेश्चन 9 का। तो एक्स स्क्वायर अपान 9 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर बराबर 1। अब दीर्घवृत्त कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ए का मान ज़्यादा है तो हमको फिगर कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर ए का मान ज़्यादा दिखे तो हमको कुछ इस प्रकार से भी फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब जो एक्स की दूरी है, ठीक है, एक्स वाले पर हमको ज़्यादा मान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें फिगर बनाना है। अगर बी का मान ज़्यादा होगा तो हमें वाई वाले पर फिगर को ड्रा करना रहता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ए का मान ज़्यादा है तो हम ए वाले एक्स अक्ष पर फिगर को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। या यहाँ पर लिख दो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, क्योंकि ए का मान बड़ा है बी से। अब यहाँ पर देखो जब एक्स हमने लिया है एक्स अक्ष, तो हम एक्स अक्ष की वैल्यू भी लेंगे। एक्स अक्ष की लिमिट क्या होगी भैया, देखो ये होता है 0,0 और ये हो जाएगा 9 तक है, ठीक है। तो 9,0 और ये माइनस में होगी -9 0, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 0,4 तो 0,-4, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी भैया, लिमिट हो जाएंगी, ठीक है। इसका नाम दे दो ए और ये बी, ये ए डैश ये बी डैश, ठीक है। तो अगर हम यह हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम एक का क्षेत्रफल इसका निकाल लें और अगर देखो 4 खाने बने तो 4 से आगे गुणा करा दे तो हमें पूरे का भैया क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका फार्मूला देखो कैसे हम लगाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, अगर एक्स अक्ष की हमें लिमिट पता है तो एक्स की हमें लिमिट पता है तो हम क्या करेंगे, ए बराबर एक्स और वाई बराबर बी बराबर एक्स, ठीक है। और ये y और ये dx। तो इसका मतलब है कि x की लिमिट होनी चाहिए, y का मान पता होना चाहिए और dx में हमें क्या करना है, समाकलन करना है। बस यही हमें काम करना है, ठीक है। अगर हमें y की लिमिट पता होती, ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते a बराबर y b बराबर y, ठीक है। और यहाँ पर x का मान रखते और यहाँ पर dy रखते, ठीक है। अगर y में हमें दिया होता तब। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण से y का मान निकालेंगे, क्योंकि y का मान हमें यहाँ पर रखना है। तो हम लिख लेंगे y स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको रोके रहेंगे और इसको जब उधर ले जाएंगे तो 1 - x स्क्वायर अपन 9 स्क्वायर, और इसको जब 9 स्क्वायर इसको गुणा कराएंगे माइनस का x स्क्वायर होगा और नीचे 9 स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको भी उधर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये 9 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपान 9 स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको गुणा कराया तो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर सिर्फ अंडर रूट रहेगा, ठीक है। तो ये 4/9 हमारा इसी प्रकार से रहेगा और अंडर रूट लगकर 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग से रूट हट जाता है, या इस पर से वर्ग का रूट हट जाएगा, ठीक है। सिर्फ किस पर रहेगा भैया, इस पर, क्योंकि ये 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर, अब लिमिट तो हमें पता ही होगी भैया, यहाँ से लेंगे, ठीक है, 0 से a तक, ठीक है। 0 हमारा a से क्या है, हमारा 0 और 9, ठीक है। इधर से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा माइनस का है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा पूरे का निकल जाएगा। तो पहले हम इसका निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका निकालेंगे तो हमें यहीं से तो लिमिट लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिमिट लेनी है, तो हो जाएगा 0 से 9 और अगर हम 4 से आगे गुणा करा दिए, ठीक है, चारों का हमें मिल जाएगा। और इसका मान रख देंगे y का मान जो वहाँ पर भैया बताया था, तो y का मान है 4/9 और ये अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx,
अब इसको सॉल्व कर लो, ये बाहर निकाल लो तो 4/9 और देखो गुणे में 4 ऊपर भी 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट, और ये 0 से 9 लिमिट है, और ये 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसका फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइड में, देखो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो होता है भैया x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 16/9 और ये x/x क्या है हमारा भैया, x ही है, तो x/2 और फिर अंडर रूट में जो लिखा है वही लिखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो ये 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर कितना है 9, ठीक है, तो 9 ही लिख लो यहाँ पर पूरा, ठीक है, 9 स्क्वायर पूरा लिख लो और बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो x/a क्या है हमारा 9, कोई दिक्कत नहीं, और ये प्लस का c, प्लस का c नहीं, क्योंकि जब लिमिट होती है तो हम c नहीं लगाते हैं, ठीक है, लिमिट में हमें c नहीं लगाना होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 9 तो 16/9। अब यहाँ पर देखो अपर लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ पर x के स्थान पर 9, लेकिन जब यहाँ 9 रखेंगे तो ये 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 0, तो x/2 और ये हो जाएगा भैया 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, फिर 9 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स इस x के स्थान पर रखेंगे भैया कितना, यहाँ पर 9 रख लो, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 9/9। फिर इसके बाद हम लगाते हैं माइनस, ठीक है, फिर लोअर लिमिट, तो जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये तो 0 देखो x से यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस 9 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स और ये 0, ठीक है, बाई 9, तो 0 से सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें मिलेगा क्या 16/9, देखो ये 0, ठीक है, क्योंकि 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 0 तो सारा 0, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9×9=81/2। अब इसका देखो कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 कितने पर होता है π/2 पर, माइनस ये 0 और साइन 0 का मान भी आप लोगों को पता होता है 0, तो ये सारा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/9 और यहाँ से मिलेगा गुणा हमें 81/2 गुणे π/2, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 और तो 4 चौक 16, ठीक है, और 9×9=81, तो यहाँ से मिलेगा 9 चौक 36, ठीक है, तो 36 पाई, ठीक है, क्योंकि पाई है, और लिख दो वर्ग इकाई, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाता है भैया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भैया, देखो अब भैया जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भैया अवकल समीकरण से दिया गया है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये भी देखो 8 नंबर में आए, तो अवकल समीकरण के भैया क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे 5 नंबर में आए या 8 नंबर में आए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है खा नंबर tan इनवर्स y माइनस एक्स, ठीक है, टी वाई इक्वल टू 1 प्लस का वाई स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा भी सॉल्व करेंगे पहले, डी एक्स अपान डी वाई, ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, देखो इसको इधर अपान में लिख लें तो हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, और इसको इधर लिख लें तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसके अपान में लिख लो, ये इसके अपान में लिख लो, तो हम लिख लेंगे डी एक्स अपान डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको वो चीज़ यहाँ पर करनी है जिससे आपको कुछ सल्यूशन मिल जाए।
हम इसको भी इसके नीचे लिख सकते थे, तो क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पर देखो tan इनवर्स हमारा क्या है, tan इनवर्स का ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, जब tan इनवर्स का हम अवकलन करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको अपान में रखें, इसलिए इसको अपान में हमने लिखा है, क्योंकि ये tan इनवर्स का भैया क्या है, अवकलन हमें यहाँ पर दिख रहा है, बराबर इसको अलग किया तो tan इनवर्स y/1 प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस x/1 प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको इधर लेकर आ जाओ, तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा dx/dy, और ये जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम ये लिखेंगे 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, फिर बराबर tan इनवर्स y/1 प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी भैया आप लोगों को। अब देखो, अब हम इसका अवकल समीकरण से क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अवकल समीकरण p dy/dx, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखो dx/dy प्लस px बराबर q के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ सेम टू सेम dy/dx लिखा है, प्लस p लिखा, p के स्थान पर क्या लिखा है, यहाँ पर p के स्थान पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर q क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो हम q को सब अलग अलग लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें IF निकालना होता है, तो IF बराबर क्या होता है, e की पावर p और ये dy, ठीक है। तो यहाँ पर p क्या है, 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर और ये dy, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। इसका भैया इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होगा। तो ये हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है भैया, इसका व्यापक हल निकालना होता है। तो व्यापक हल में हमें क्या करना होता है, व्यापक हल तो x गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन q और ये IF, ठीक है, dx फिर प्लस का c। तो यहाँ पर हमें सारे मान रख देने हैं और सॉल्व कर लेना है। तो x इंटू IF क्या निकला है, e की पावर tan इनवर्स y बराबर q क्या है हमारा, देखो tan इनवर्स y 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू e tan इनवर्स y और ये प्लस का c, यहाँ इंटीग्रेशन लगा। अब यहाँ पर देखो मानना पड़ेगा, tan इनवर्स y को मानेंगे तभी तो ये वो जो हमें भी अपान में दिखे हम उसको, मतलब जो जिसका अवकलन दिखे हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका हमें अवकलन दिख रहा है इसके अपान में, तो यहाँ पर tan इनवर्स y बराबर t, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dy इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये चीज़ देखो यहाँ पर भैया हो जाएगा dy, ठीक है, x लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा देखो dy, ये और ये, ठीक है, ये इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है इतने, और क्योंकि ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा और ये dy बनेगा, तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है dt। तो आ जाओ भैया यहाँ पर। अब इधर हम क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ पर इंटीग्रेशन हमें करना है सिर्फ वहीं पर करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा देखो t और ये e की पावर t और ये पूरा तो बन जाएगा dt, ठीक है, फिर प्लस का c। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू खंडशः समाकलन लगेगा, तो ठीक है, यहाँ पर प्रथम फलन इसको मान लो, इसको सेकंड फलन मान लो। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन को ऐसे लिख लो, फिर दूसरे फलन का
समाकलन ई टी की पावर ई टी होगा माइनस प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका अवकलन भैया हो जाएगा 1। फिर दूसरे का समाकलन तो इसका हो जाएगा ई टी ही रहेगा, फिर पूरे का समाकलन होता है, ठीक है, प्लस का सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ई इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई, फिर बराबर, अब यहाँ पर देखो टी इंटू ई की पावर टी, और यहाँ पर ई टी का फिर से हो जाएगा ई टी प्लस का सी। अब यहाँ पर भैया टी का मान रख दो। देखो ये आप ई की पावर टी को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर ई की पावर टी जब कॉमन किया तो हमारे पास बचा टी माइनस का 1 और ये प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पर x गुणे ई की पावर tan इनवर्स वाई, अब टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या था tan इनवर्स वाई, फिर tan इनवर्स वाई माइनस का 1 और ये प्लस का सी। अब देखो आंसर अगर आपको मिलाना है अनसॉल्व्ड से, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई की पावर tan इनवर्स से भाग देना पड़ेगा। तो ई बराबर, अब जब ई की पावर tan इनवर्स वाई अपान ई की पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस का 1। फिर यहाँ पर भी भाग देंगे सी अपान ई की पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स वाई माइनस का 1। अब देखो यहाँ से अगर कोई चीज़ लिखे जैसे 1 अपान ई की पावर माइनस टी, ठीक है, या ई की पावर प्लस टी लिख लो, ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ई की पावर माइनस टी होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ये जब ऊपर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा tan, तो सी की पावर सी इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई, ठीक है, यही भैया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, और जो भी अनसॉल्व्ड का भैया सेट आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।